तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है वो मशीन जो ट्रांसपोर्टेशन की पूरी दुनिया को बदलने वाली है। इसे कहते हैं हाइपरलूप, यानी दुनिया का सबसे तेज जमीनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जो बात आपको सबसे ज्यादा गर्व से भर देगी, वो ये है कि अब इस तकनीक को भारत की धरती पर उतारने की तैयारी पूरी तरह शुरू हो चुकी है। पुणे में एक इंडियन स्टार्टअप है जिसका नाम है क्विंट्रांस। ये कंपनी पिछले 2 सालों से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और इनका पूरा ध्यान है कार्गो ट्रांसपोर्टेशन पर, मतलब सामान ढोने के लिए हाइपरलूप। इन्होंने पुणे में इसका प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर दिया है और अब प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेज में पहुंच रहा है। आने वाले 10 से 12 महीनों के अंदर ये कंपनी अपनी ट्यूब लाइन लॉन्च करने वाली है, जिसमें हाइपरलूप से कार्गो यानी माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। और सबसे खास बात, ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कार्गो के लिए हाइपरलूप का इस्तेमाल करेगा। अब जिन दोस्तों को नहीं पता कि हाइपरलूप क्या होता है, उनके लिए थोड़ा समझाते हैं। हाइपरलूप एक ऐसी ट्रेन है जो बंद ट्यूब के अंदर चलती है। इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल होता है, यानी ये ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए चलती है। ट्यूब के अंदर हवा का दबाव लगभग शून्य होता है, जिससे घर्षण बिल्कुल नहीं होता, और इसी वजह से इसकी रफ्तार होती है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, आपने सही सुना, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से मुंबई से दिल्ली का सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो सकता है। जो आज बुलेट ट्रेन से भी 2 से 3 घंटे लेगा, वही दूरी हाइपरलूप से चंद मिनटों में नापी जा सकती है। और अब आती है वो बात जो इस पूरी कहानी को और भी खास बना देती है। क्विनेट्रांस का यह प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत का पहला कार्गो हाइपरलूप होगा, बल्कि दुनिया का सबसे किफायती हाइपरलूप प्रोजेक्ट भी बनने वाला है। आमतौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट की लागत लगभग 300 करोड़ रुपए पे आती है, लेकिन क्विंट्रांस ने इसे सिर्फ 150 करोड़ में बनाने का लक्ष्य तय किया है, यानी आधी कीमत में उतनी ही क्वालिटी। यही वो बात है जो इस स्टार्टअप को बाकी सबसे अलग करती है। हाइपरलूप की तुलना अगर बुलेट ट्रेन से करें, तो न सिर्फ रफ्तार में हाइपरलूप दोगुना आगे है, बल्कि लागत के मामले में भी यह कहीं ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। और यही वजह है कि भविष्य में हाइपरलूप बुलेट ट्रेन की जगह ले सकता है। अब बात करते हैं एक और बड़े नाम की, टाटा कंपनी। जी हां, टाटा ने भी हाइपरलूप में कदम रख दिया है। टाटा ने एक विदेशी ट्यूब कंपनी के साथ साझेदारी करके हाइपरलूप कॉरिडोर बनाने की जिम्मेदारी ली है। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर में जो स्टील इस्तेमाल होगी, वो टाटा स्टील की होगी, यानी पूरी तरह से मेड इन इंडिया। टाटा आईआईटी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आईआईटी मद्रास ने भी इस दिशा में एक मील का पत्थर पार किया था। 1 साल पहले उन्होंने अपनी हाइपरलूप ट्यूब में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की थी। ये एक टेस्ट था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि भारतीय इंजीनियर इस तकनीक को समझते हैं और इसे आगे ले जाने में सक्षम हैं। क्विंट्रेंस अभी पुणे में अपना टेस्टिंग कॉरिडोर तैयार कर रही हैं। आने वाले 9 से 10 महीनों में 100 मीटर लंबी एक सा ट्यूब तैयार हो जाएगी। इसी ट्यूब में पहले हाइपरलूप की टेस्टिंग होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद है। जैसे जैसे ये टेस्टिंग सफल होती जाएगी, वैसे वैसे इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने की संभावनाएं और भी बढ़ती जाएंगी। टाटा, क्विनेट्रांस और आईआईटी तीनों मिलकर भारत को उस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जहां हाइपरलूप एक हकीकत होगा। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि भारत की कंपनियां, चाहे वो बड़े घराने हों या छोटे स्टार्टअप, हाइपरलूप जैसी क्रांतिकारी तकनीक पर जमकर काम कर रही हैं, और यह सच में गर्व की बात है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है हाइपरलूप भारत में जल्द आना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं इस चैनल पर भारत की ऐसी ही तकनीकी अपडेट लाता रहता हूं। जय हिंद।